राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं डीसीएन विद वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब डीसीएन। डीसीएन में सबसे बड़ी खबर है कि देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। यानी कि अभी फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि कोरोना गाइडलाइन के पालन की जाए, जिससे देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुई है। इसे अगर बचा जाने के लिए सिंपल उपाय है कि मास्क और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी की जाए। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कोविड-19। देश में गिरा ग्राफ, लेकिन डरा रहे हैं ये 22 जिले कोरोना वायरस। यानी कि 22 जिलों में लगातार कोविड-19 की मात्रा बढ़ रही है वैक्सीनेशन के बावजूद भी। देखते हैं देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले जहां कुछ महीनों से नए कोरोना संक्रमित मामले में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, वहीं कुछ हफ्तों में मामलों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना के मौजूद स्थिति पर जानकारी साझा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि शुरू के कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में एक तेज कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से कोरोना वायरस के मामलों में हो रही गिरावट की दर काफ़ी कम हुई है, जो एक चिंता का विषय है। हम इसे लेकर राज्यों से बात कर रहे हैं। अब जो एक विशेष बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने क्या किया बताया। लव अग्रवाल यही क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य संयुक्त सचिव कौन है, तो लव अग्रवाल। तो लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के जो मामले तो उसमें तेज़ी से गिरावट नहीं हो रही है, यानी गिरावट की दर कम हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, राज्य से बात कर रहे हैं। अब कोविड-19 की जो मात्रा थी लगातार धीरे धीरे घट रही थी, लेकिन पिछले 2-3 सप्ताह से लगातार इसकी जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ने के कार्यक्रम में 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लगातार बढ़ने की मात्रा देखी जा रही है। जैसे कि कोविड का जीका वायरस आया, कप्पा वेरिएंट आया, जो भी क्या किया एक और समस्या को दिया। जैसे कि यूपी में कप्पा वेरिएंट आ गया, उसके बाद केरल में जीका वायरस आ गया। बहुत सारे वायरस आए जो क्या कि एक समस्या उत्पन्न कर दिया है। तो इसमें लव अग्रवाल ने एक कोविड ब्रीफ स्पीकिंग के दौरान उन्होंने बताया कि देश में कुछ कोरोना के मामले में तेज़ी से गिरावट जो हो रही थी वह धीरे धीरे कम हो गई है, अर्थात कोरोना की मामला जो फिर से बढ़ना चालू हो चुकी है। तो इससे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर बचने के चाहिए तो सबसे पहले एक हम लोग को एक स्ट्रेटजी, एक नीति तैयार करनी चाहिए, जिस नीति के दौरान प्रत्येक राज्यों को यह सजेशन सुझाव दिया जाए कि कोविड-19 का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे प्रत्येक नागरिक को पालन कराई जाए। संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में अभी भी 54 जिले में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। वही 62 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले इन जिलों के स्थानीय और सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि जो भी मामला अभी 100 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं वो स्थानीय और सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वही देश में अभी भी 22 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है। इसमें से केरल के 7 जिले, मणिपुर के 5 जिले, मेघालय के 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश के भी 3 जिले हैं, महाराष्ट्र के 2, असम और त्रिपुरा के 1-1 जिला शामिल है। साथ ही लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि वैश्विक नजरिए से देखें तो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, गिरावट नहीं हुई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। हमें सख्ती के साथ वायरस के प्रसार को रोकने पर काम करना होगा। तो लव अग्रवाल ने यह बताया कि 62 जिले ऐसे हैं जहां
जो रोजाना जो क्या करते हैं 100 मामला आ रहे हैं, और ये 100 जो मामला आ रहे हैं जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, रूरल एरिया में है और एक सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें 22 जिले वैसे भी है जहां अधिकतर मामला है, जैसे कि केरल के 7 जिला में, मणिपुर के 5 है, मेघालय के भी 3 जिला इसमें शामिल, अरुणाचल प्रदेश के भी 3 है, महाराष्ट्र के 2, असम के भी और त्रिपुरा के 1-1 जिला शामिल है 22 जिला में से। साथ ही लवर अग्रवाल ने यह भी बताया कि वैश्विक नज़रिए से अभी कोविड खत्म नहीं हुई है। महामारी में वैश्विक स्तर पर जो संख्या पहले थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमें सख्ती के साथ वायरस के प्रसार को रोकने पर कार्य करना होगा। साथ ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं, वैक्सीनेशन भी पूरी गारंटी नहीं लेती है। अब वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन भी क्या है, कोरोना की पूरी संक्रमण को रोकने पर कारगर नहीं है। ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं कहती है कि 100% संक्रमण नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा वैक्सीन नहीं कहा गया कि जो 100% जो कोविड का जो केस है वह रोक सकता है। जैसे कि कोवैक्सीन है, स्पुतनिक 5 है, या जितने भी वैक्सीन सभी मार्केट में निकले हुए हैं, इस वैक्सीन में पूरी तरह 100% गारंटी नहीं ली गई है कि यह 100% कोरोना संक्रमण को रोकता है। इसीलिए बीमारी की गंभीरता और मौत को रोके जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कोविड के जो भी नियम है उसे पालन करना है और प्रत्येक व्यक्तियों को भीड़ भाड़ से अलग रहना है। यही क्या किया गया, नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी है। तो देश दुनिया के खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।